और ऐसे सिचुएशन में हमारे, क्या नाम था उनका जो बिग बॉस जीती थी यार, गजब बेइज्जती है। चूसे चमकीले। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, बहुत सॉरी 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 सॉरी। हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा उस शानदार रियलिटी शो के बारे में जहां दाखिला लेने के लिए फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर पीवी के बाल के बराबर भी टैलेंट है या नहीं। अगर तुमने अपने छोटे भाई से साइकिल के लिए लड़ाई की है तो तुम्हारा स्वागत है। तुमने कभी अपने घर में ऑमलेट के लिए लड़ाई की है तो तुम्हारा स्वागत है। तुमने कभी मेट्रो की ट्रेन में सीट के लिए लड़ाई की है तो तुम्हारा स्वागत है। यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, अगर तुम्हें बिना बात के गांड फुला के लड़ने की कला आती है तो हमारे भाइयों के भाई सल्लू भाई स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हिंदुस्तान के जाने माने और ज्यादा मात्रा में बकचोदी फैलाने वाले शो में जिसका नाम है बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। बेटे बॉस, देखो यार, इस शो के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कार्यकर्ता किस उद्देश्य से इस शो को बनाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे देश में इस शो का इतना क्रेज है कि अब तक इस शो के बैक टू बैक 14 सीजन आ चुके हैं और इस बार तो 15वां चल रहा है। इस बार का बिग बॉस इतना क्रेज, इतना ओवर द टॉप। इज्जत नहीं, मैंने कोई गाली नहीं दी। टीवी पर तो बैन हो जाएगा। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? इस सीजन का नाम है बिग बॉस OTT, जो टीवी से 6 हफ्ते पहले वूट ऐप पर रिलीज कर दिया गया है और इसे होस्ट करने के लिए बुलाया गया है करण के शौहर को, करण जौहर को। इसकी किस्मत ने इसको बुलाया, इसको गौर से पसंद आए हरदम, आया आया करण। चला जा भोसड़ी। टीवी सीरियल के जगत में मुझे 2 शो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। एक तरफ है बिग बॉस, जहां लोग बिना मतलब के गांड फुला के एक दूसरे से कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर है गोकुल धाम वाले। इन लोगों का आपस का रिश्ता नमक और पानी जैसा है, एकदम घुल मिल जाते हैं और ऐसे घुलते हैं कि पता ही नहीं चलता नमक पानी में है या नहीं। सही बात है। इस शो को देखते समय मैं बस इतना ही सोचता हूँ कि इस पापी संसार में इतने अच्छे पड़ोसी एग्जिस्ट करते हैं नहीं। क्योंकि साला हमारे पड़ोसी के घर के सामने तुम एक कागज का टुकड़ा गिरा कर देखो, वो भैंसड़ी का नासा को फोन करके तुम्हारे घर पर परमाणु गिरवा दे। और एक बात मैं दिल पे हाथ रख के और बड़े गर्व से कहता हूं कि मैंने आज तक बिग बॉस का एक भी शो नहीं देखा। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। लेकिन इस बार मैंने इसके कुछ पार्ट्स देखे। अरे अरे, अरे रुको, इस बार मैंने इसके कुछ पार्ट्स देखे क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य था बिग बॉस को रोस्ट करना। तुम लोगों को याद होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब टीवी पर एक शो आता था जिसका नाम था चिड़ियाघर, जिसके सारे कैरेक्टर का नाम जानवर वाले थे, लेकिन वो भी आपस में प्यार से रहते थे। और एक ये शो है बिग बॉस, जिसका नाम और काम से कोई रिश्ता नहीं है, बस TRP के लिए कुछ प्यारे परिंदों को फेम और पैसे का लालच देकर कह देते हैं। बिग बॉस भी ड्रामेबाज, इंडियन आइडियल और डांस प्लस की तरह रियलिटी शो है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन इससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि तुम एक बार हो सकता है कि तुम अच्छा गाओ तो इंडियन आइडियल नहीं जीत सकते हो, अगर हो सकता है कि तुम अच्छा डांस करो लेकिन डांस प्लस नहीं जीत सकते, लेकिन तुम जितना अच्छा भौंकते हो, मेरा मतलब है जितना अच्छा वायलेंस क्रिएट करते हो, जितना अच्छा लड़ते हो लोगों से, जितना हल्ला करते हो, तुम्हारे जीतने की गारंटी बिग बॉस में उतनी ही है। और इसके लिए तुम अंगूठा लगवा लो। Several months later. The winner of Big Boss season 14 is Rubina Dalek. हैं सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर। और भाई साहब, जीतने के बाद इनके एक्सप्रेशन मतलब लाजवाब, इतने खतरनाक वाले एक्सप्रेशन तो हमारे नीरज भैया जो देश के लिए मेडल जीते थे उनका भी नहीं था जितना इनका है। भाई मुंह की बात छीन ली। मानो देश का अगला PM तो यही बनेंगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और जब बात कर रहे हैं बिग बॉस पर राज करने वालों के एक्सप्रेशन की,
तो बिग बॉस के घर को छोड़ के जाने वालों के एक्सप्रेशन को कैसे भूल सकते हैं। एक्सप्रेशन देख रहे हो, कतई ओरिजिनल। साला भाइयों के भाई सलमान भाई को रुला दिया। Because this is a reality show और यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। अब तो सच बोल दे भोसड़। कितने सरदर्द है भाई ये लोग। साला इतना रोना तो मुझे अपनी सगी बहन की विदाई में भी ना है जितना ये रो रहे हैं। और साला मेरे तरफ कुछ हरामी भाई तो बहन की विदाई पर ये गाना बजाकर नाचते हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और इससे भी खतरनाक भूमिका निभा रहे ये लोग। तुम लोगों ने देखा होगा कि बारात में कुछ ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो विदाई में रोना उनको अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन थूक को आंख में लगाकर रोने की एक्टिंग करते हैं। उन्हीं लोगों की कमी ये लोग पूरा कर रहे हैं। और दोस्तों, हर सीजन की तरह इस सीजन में भी थोड़े मोड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन अधिकतर चीजें मेरी तरह हैं, आदत से मजबूर, जिसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक नंगा पुंगा आदमी जो बिना मतलब के सबसे उलझता फिरेगा, और कुत्ते की प्रजाति की तरह एक दूसरे से भिड़ता रहेगा, और पब्लिक को लगता है कि ये अब मारेगा अब मारेगा अब मारेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल कालीन भैया की तरह पब्लिक को गर्म करके छोड़ देते हैं ये। इनके झगड़े के पीछे का रीजन बस बिग बॉस की टीआरपी बढ़ाना है, लेकिन लोगों को लगता है ये इनके टास्क की वजह से लड़ते हैं। चूतिया बनाया तुमको। और इनके टास्क भी तो चुम्मेश्वरी प्रदान करने वाले होते हैं। एक बैच में क्वैक क्वैक की आवाज आने पर डक्स को खाना खिलाने का समय होगा। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? और इनके ये बिना सर पैर वाले टास्क को पूरा करने के लिए ये बनाते हैं कॉलर ऑफ स्ट्रेटजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। साला इतनी प्लानिंग तो बैक बेंचर्स एग्जाम के लास्ट नाइट को चीटिंग करने के लिए नहीं करते जितना कि ये करते हैं। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। और बिग बॉस क्या चाहते हैं? टीआरपी। तो बस लड़ो मैं। कॉर्नर किया। Don't do this drama. ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। और एक तो ये बिग बॉस की चाहत है, इतनी चाहत तो दिल चाहता है कि आमिर खान को नहीं थी जितनी की बिग बॉस को है। बिग बॉस चाहते हैं ये करो, बिग बॉस चाहते हैं वो करो, बिग बॉस चाहते हैं ये करो। आदमी की गांड में घुस जाओ आप। साला बिग बॉस की चाहत नहीं, कोरोना हो रखा है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन दोनों की एक ही दिक्कत है, कोई सीरियस लेता ही नहीं है, ना पब्लिक ना कंटेस्टेंट। राहुल वैद्य, आप इस घर को छोड़ के अपने घर जाना चाहते हो? जी हाँ। लेकिन एक बात जानते हो? नहीं। जानोगे कैसे? मैं बताऊंगा तब कि 15 सालों से टीवी पर बिग बॉस के राज करने का राज क्या है। इनके कास्टिंग डायरेक्टर, ना इनके कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग को मैं क्या बोलूं यार, कसम से। हर बार ये एक मस्त बॉडी वाले लड़के को चूज करेंगे ताकि लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके। मैं से पूछा पर बॉडी कैसी? फकिंग सेक्सी। और हर बार ये एक भोजपुरी कंटेस्टेंट को जरूर बुलाते हैं ताकि यूपी और बिहार वाले को कैप्चर कर सके, और एक पंजाबी को तो जरूर बुलाते हैं ताकि पंजाब वालों को अट्रैक्ट कर सके। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और चुगली से चाची लोगों का तो एंटरटेनमेंट हो ही जाता है, लेकिन इससे भी खतरनाक कॉलर ऑफ स्ट्रेटजी। हर बार ये कुछ परिंदों को पकड़ लेते हैं और कह देते हैं ना, इस बार लड़ने के लिए नहीं कहते, इस बार कहते हैं प्यार करो। छोड़ दो तेरी माँ का। बात बता रहा था ना। अच्छा तो लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। बिग बॉस क्या चाहते हैं? टीआरपी। तो बस लड़ो मैं। ऐसा क्या जैसे को बस हो गया तेरा भी। जैसे को तैसा तू दे ही नहीं सकता। हाँ चल, मुझे तू तो जैसे को तैसा दे ही नहीं सकता। अच्छा। गंदा। हाँ। तो दोस्तों, हर बार की कहानी इस सीजन में भी दोहराई जा रही है। एक नंगा पुंगा इंसान झूठा प्यार का इकरार, बिना मतलब का दरार, और हमारे भाईजान जोरों शोरों से कर रहे हैं इसका प्रचार। और मैं तो बता सकता हूं कि इस बार का सीजन ये बंदा जीतेगा, क्योंकि जिस तरह से ये पहले दिन से भौंक रहा है ना, अंगूठा लगवा लो कि जीतेगा तो यही। और एक बात जानते हो, इस बंदे ने वकालत कर रखी है। मैंने वकालत कर रखी, ठीक है? हाँ, तो वकालत करके भी तुम ऐसे में क्या कर सकते? गजब बेइज्जती है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, ये वीडियो बस एक मजाक था, ये किसी को हेट करने के लिए नहीं है। बाकी मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और गर्व से कहें हम
भारतीय हैं। अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं।